इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली है तो यहाँ पे ये आपने मिस्ट सिस्टम लगाया तो नहीं हुआ? स्प्रिंकलिंग पानी की शावरिंग के लिए प्रॉपर सिस्टम तो नहीं लगाया आपने बच्चे? हाँ। वो क्योंकि वर्किंग हो रही है सम टाइम। अभी हमने ये फ्रंट वाला रूम है, ये नहीं मैं कह रहा कि आप पाइप से लगाएं, कीचड़ कर दें, ये गाड़ियों के टायरों से चिपटे और वो फिर बाकी पाउडर बन के उड़े। वो प्रॉपर एक मिस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम होता है, पाइप लगा होता है, उसके साथ न्यूज़ल्स लगी होती हैं, पीछे एक प्रेशर पंप लगा होता है। साइड पे लगाए हुए हैं हम, साइड पे लगाए हर चीज़। आप मैं आपको आए दिखाइए, नूडल साइड पे लगे हुए, कहाँ पे लगे हुए? अच्छा, आप ये प्रॉपर्टी जो एलडीए की एलडीए के दूध में आ रही है? एलडी के नहीं, ये एहसन रहमान शेख साहब की है। नहीं, वो तो ये सारी हर फ्लोर पे लगे हुए हैं। वो नहीं होता, ये मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है। वो पानी की हल्की सी फुहार कभी आपने शिदा दिखा सकते हो? बड़ी मस्जिदों में बाहर सेन के अंदर हल्की हल्की फुहार पानी गिरती देखी हो? चले बिल्डिंग पे नहीं तो देखिए, नहीं हमने तो नहीं देखी। पंखे लगे होते हैं, हल्की हल्की पानी की शावरिंग नीचे हो रही होती है। चलिए आप बता दें कि हम जो भी है इंशाल्लाह वो मैं कह रहा हूं ये बिल्डिंग कमर्शियल है ना, जी प्लाजा खड़ा कर रहे हैं, इसकी अप्रूवल तो ये होगी ना, रोड मैप भी हुआ होगा, इसका बिल्डिंग मैप भी हुआ होगा। किस डिपार्टमेंट से हुआ है? ये एलडी से। तो एलडीए ने आपको नहीं बताया था कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं एसओपीस में ये शामिल है कि आपने बिल्डिंग इस तरीके से बनानी है? नहीं, एलडी ने बताया था कर्टेन लगाने हैं, सबज पर्दे लगाने हैं। जी, सब पर्दे लगे हुए हैं। ये कंस्ट्रक्शन के फ्रंट पे ना हम एलिवेशन तैयार कर रहे हैं, एलिवेशन तैयार कर रहे हैं, इस वजह से उतार के रखे हैं। नहीं, उतार के रखने चाहिए, थोड़ी लगाते हैं, वो चपका के थोड़ी रखने थे। सर मैं वही बता रहा हूँ, साइड हटा के लगाने होते हैं ना। फ्रंट एलिवेशन हमने ना, ये देख रहे हैं आप ऊपर देखें, फोल्डिंग हमारी हो रही फ्रंट। जो ग्रीन शीट लगे थे वो हट के लगी होती है, 10 फुट के फासले पे रख सकती है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एलडीए ने जब आपको अप्रूवल दी, एलडीए में जो बिल्डिंग में बैठे उन्होंने नहीं कहा था कि जब बिल्डिंग आपने बनानी है वहाँ आपने सेफ्टी ये करनी है, पब्लिक डिस्टर्ब ना हो, एनवायरनमेंट खराब ना हो, मिट्टी ना उड़े, मिस सिस्टम बनाए, उन्होंने नहीं बताया था? हमारा तो गेट लगा हुआ है आगे, तो ट्रैफिक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई नहीं, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। मैं मेरी अर्ज सुने, उन्होंने कहा आपको एलडीए में किसी ने कहा था जब बिल्डिंग बनाने लगे हैं तो बाहर आपने ग्रीन शीट लगानी है पूरे चारों तरफ, आपने मिस सिस्टम लगाना है हर तरफ, जिसका एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कहते कहा था, तो फिर आपने नहीं किया। एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ कि हमारा फ्रंट एलिवेशन तैयार कर रहे हैं, इस वजह से हमने उतार के रखा हुआ है। हम रोकने थोड़ी लगे, आपके एलिवेशन को तो नहीं हम स्टॉप करवा रहे। अब मिस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम लग जाएगा, पानी की फुहार होगी, डस्ट कंट्रोल होगी, फजाई आलूदगी नहीं होगी, तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा? वो सब कहाँ करके लगना चाहिए, जरा बताएं कहाँ लगना? यहाँ पे इनकी एक पूरी प्रॉपर एक पाइप लगता है। बिल्डिंग से कितने फीट तक लगना चाहिए? 2-4 फुट पे यहाँ पे इनका ये लगा हुआ ना, 10 फीट पे लगा रहे हैं। यहाँ पे इनका मलबा पड़ा होता है, यहाँ पे इनका रामटियर पड़ा होता है, यहाँ पे ये मिक्सिंग करते हैं, वहाँ पे इसकी प्रॉपर पानी की हल्की हल्की शावरिंग होती है, उससे कीचड़ भी नहीं होता, आपके पानी का ज़िया भी नहीं होता, और प्रॉपर आपकी डस्ट भी कंट्रोल हो रही होती है। और ऐसे लागू करवा देते हैं कि जो इसका मतलब फिर आपने या तो एलडी की नहीं सुनी, नहीं, या फिर एलडी ने आपको बताया? अब आप कह रहे हैं कि हम करेंगे, इसका मतलब महकमे की हम सुन रहे हैं। एलडी में से भी किसी ने आके चेक नहीं किया था? किसी इंस्पेक्टर ने आके? एलडी चेक करते हैं। फिर क्या किया उन्होंने आके? कहा नहीं आपको लगाया नहीं आपने अभी तक? हमने लगाया, पहले लगाया हुआ था। ये देखें आप, लाया ऐसी यार, डिसमेंटलिंग हो रही है, इस वजह से मैं वही बता रहा हूँ। हो रही है तो वो कौन सी इतनी रॉकेट जदीद जिद्दत साइंस थी जो यहाँ से हट नहीं सकता था? वो तो एक सिंपल एक पाइप लगना था, उसके साथ न्यूज़ल्स लगनी थी। इसका मतलब नाइली वहाँ से भी आई है, नाइली वहाँ से हुई है, गफलत वहाँ से हुई है ना, एलडी डिपार्टमेंट के जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वहाँ से हुई है, ऐसे ही है ना? नहीं, वो तो लोग कहते हैं सर, डिपार्टमेंट्स तो कहते हैं। आगे चेक तो ना करते, आगे फील्ड में निकले हुए हैं। देखे ना सर, तुसी साइड तो लेनी है ना सर, हम भी बेटी भराने इसके हाथ से हटके बात कर रहे हैं। हम भी देखें कह के चले जाते हैं, बताते हैं इनको जुर्माने भी, सील भी, तो फिर वो बाद में वायलेशन लोग करते हैं। मुझे जुर्माने किए, एलडी ने जुर्माना किया, कितना जुर्माना किया? आई थिंक मेरे तो बॉस को पता है कि आई थिंक बॉस का क्या नाम है आपके? हमारे मेरे जो सीनियर हैं इत्शाम उल हक साहब, उनके बॉस कौन है? एहसन रहमान शेख साहब। एहसन रहमान शेख साहब प्लाजा वगैरह बनाते हैं माशाल्लाह। नहीं, उनका ना मीडिया का काम, ये मीडिया का है, मीडिया का काम है, काइनेटिक मीडिया के नाम। क्या उसमें क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं उसमें मार्केटिंग है। ये जो आप काम कर रहे हैं वही उनको तो इन चीजों का ज्यादा पता होना चाहिए था, मुझसे भी ज्यादा पता होना चाहिए था। वो डिजिटल मार्केटिंग करते होंगे, जी ऐसे ही है ना? अब उनको ज्यादा पता होगा चीजों का। वो करते हैं, समझाते हैं खुद, तो पहले उसके ऊपर कंप्लायंस करते हैं, इंप्लीमेंट तो उनको पहले करना चाहिए। वो तो खुद करते हैं कि हम किसी के ऊपर बात करते हैं तो हम पे तो ना करे को आगे बात, ऐसा ही होता है। ठीक है, सील करने लगे, सील करने लगे, बिल्कुल सील करने लगे। आपकी टीम ने क्या सील करने लगे? वहीं सील होने लगा। अच्छा, सील होगा, फिर क्या होगा? फिर ये मिस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगा के उसकी वीडियो बना के हमारे पास लेके आएंगे। ये देखिए हमारा मिस्ट सिस्टम लगा हुआ है और ये प्रॉपर चल रहा है, पानी की शावर होंगे और फ्यूजिटिव डस्ट पे कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, तो फिर हम इनको साथ से चलें। उसके वो और आप गफूर साहब बोलते नहीं फिर जी। उसके बाद
आपके पास आएंगे जी बिल्कुल, हम जुर्माना भी अदा करवाएंगे। अच्छा, अंडरटेकिंग लेंगे कि जी प्रॉपर चलना चाहिए, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपका ये बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम इसको अंडरटेकिंग लेके फिर इसको डीसी लंग ऑर्डर देंगे। अच्छा, यानी तब तक तमाम लेबर भी बाहर आ जाएगी? जी बिल्कुल, आ गई सारी लेबर बाहर, मुकम्मल बंद हो जाएगा। ये बाइक निकालें अगर आपने निकालनी है तो, कोई ऐसी चीज जो आप निकालना चाहते हैं, क्योंकि बंद आपका मेन गेट सील करने लगे। वो बंदा तो ऊपर ही बैठा है अभी तक, वो आ जाएगा, ये इधर से रास्ता है, वो आ जाएगा। अच्छा ठीक हो जी, सील हो रहा है भाईजान जी, ठीक बंद हो रहा है। अब क्या करेंगे सर? मैं क्या, मुझे लगता है कि बॉस के उत्ते को गुस्सा है ना, बॉस से जुर्माना पाएगा तो अगला खुश नहीं मुझे क्या है भाईजान, ये एसओपीस पे अमल करना आपका काम है और उन्होंने करवाना है। जी एसओपीस को फॉलो करेंगे। हाँ जी हाँ जी। सेल क्या कह रहे हैं? और वो मोबाइल दे दो भाई इनका, और भाईजान का मोबाइल और नहीं मोबाइल लेके नहीं जाना। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग आए थे, प्लाजा तैयार हो रहा है, तो कॉलमैन को प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, सरकारी प्रॉपर्टी हो या सरकारी रोड वर्क भी हो, अगर सरकारी रोड कंस्ट्रक्शन भी हो रही है ना, तो याद रखिएगा ये नीचे में मेरा चलना भी है प्रोग्राम के अंदर कि अब सरकारी ऐसे काम जहाँ पे डस्ट उड़ेगी, वो सड़कें हैं, वो बिल्डिंग है, वहाँ पे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अपना काम करेगा और सरकार ये काम होना है। ये याद रखिएगा कि अगर लाहौर की सड़क पर कहीं भी कंस्ट्रक्शन की जा रही है, धूल उड़ रही है, तो जिम्मेदार मुतलका कॉन्ट्रैक्टर होगा या मुतलका डिपार्टमेंट होगा। उसी तरीके से जहाँ इस वक्त हम लोग अभी आए थे, जहाँ एक बिल्डिंग तैयार की जा रही थी, बिल्डिंग से पहले हम एक फैक्ट्री में थे, पोल्यूशन के ऊपर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अलग काम करेगा। और जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट होगी, अब कंस्ट्रक्शन करते हुए आपको चारों तरफ को कवर करना पड़ेगा, वहाँ बाकायदा सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि धूल मिट्टी जितनी भी है वो नहीं उड़ेगी, टायरों के साथ लग कर नहीं जाएगी, जहाँ पे काम खत्म किया जा रहा है वहीं पे खत्म होगा, उसे वेस्टेज समझ के उसे भी हटाया जाएगा। खैर, अगले प्रोग्राम में मजीद हम आपको फिर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास बड़े अनकरीब दोबारा से मिलेंगे और इसी तरीके से कार्रवाई करते हुए आपको दिखाई देंगे कि और अभी भी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट गेट को सील कर रहा है, कुंडी लगा दी गई है, लेबर को बाहर निकाल दिया गया है। इस वक्त कैसर साहब जो हैं वो उसको जी सील की स्ट्रिप लगा देंगे, टेप लगा दी जाएगी, इसे बंद कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो मालिकान हैं वो वापस आएंगे, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जाएंगे, इनके जो एसओपीस के मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट्स है, कार्रवाई है, वो पूरी की जाएगी। पूरी करने के बाद उसके बाद ये फैक्ट्री कह रहा हूँ, ये प्लाजा खोला जाएगा जिसकी कंस्ट्रक्शन जारी थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी बंद हो चुकी हुई है। ये इसकी फ्लैक्स लगी हुई है और ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से इसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और यही मैं बात कहूँगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, सरकारी प्रॉपर्टी हो, अगर कंस्ट्रक्शन करनी है, याद रखिएगा कि अब रोड इंस्पेक्टर्स को भी काम करना पड़ेगा, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को भी काम करना पड़ेगा, अपने अपने इलाकों में आके, अपने अपनी जगहों में आके देखना पड़ेगा, फील्ड में आके, वरना एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जब काम करने का पड़ेगा तो आएंगे तो जवाब उन्हें भी देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए मुतलका महकमे को एसओपीस देना बहुत ज़रूरी होते हैं और दूसरे मुतलका महकमे के से एनओसी लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपके आवाज़ को इजाज़त दीजिए, साथ ही एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम को भी इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। काम किसी को बेरोजगार करना नहीं है, हम मफादे आमा की सेहत के लिए जो है वो अपने इक़दाम करते हैं। अगर इनका सिस्टम लगा है तो ये प्रॉपर अगर चलाए ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अब चल रहा है तो ये धुआं नहीं निकलेगा। शावरिंग को सब चीज़ ऑन है, वो देखिए हमारा सिस्टम भी चल रहा है, शावरिंग ऑन है। इनको बताएं, इन्होंने हमारे आने पे एडमिट किया है कि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हमारा धुआं निकलता है, लेकिन आपकी लापरवाही जो है वो लोगों की जानों का तो खतरा है ना, आपकी थोड़ी लापरवाही है। अब हमारे आने पे आपने सब कुछ ठीक कर लिया है, वो लगा हुआ है, शावरिंग लगी हुई है, आपके जो आपकी चलाएंगे ना तो आपका धुआं नहीं निकलेगा। जो आप लोगों की पॉलिसी है हम उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। हम अपनी खिलाफ नहीं है, हम वायलेशन के खिलाफ हैं, हम आलूदगी के खिलाफ हैं। जो आपने कहा कि ये आप लोगों ने नहीं मटीरियल इस्तेमाल करना, हम लोग कभी भी नहीं करते, हमारी पूरी फैक्ट्री ऑन है। पहले ये कंडीशन देखा सारी, यहाँ पे डस्ट गट्टा मिट्टी मिट्टी भी तो उड़ रही है, थोड़ा बेहतर तो करें, ये भी पोल्यूशन में आता है, जो उड़ा ना भी हवा से, तो हम कैसे रोक सकते हैं, हवा की कैसे रोक सकते हैं?